भारत के राजनीतिक दल और विभिन्न संगठनों द्वारा देश बंद करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इस संबंध में सबसे पहले केरल हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था। आज हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम या लिबर्टी, आर्टिकल 19 टू 22 के विषय में सीखेंगे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19, देश की एकता एवं अखंडता, सामाजिक सद्भावना एवं किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को देखते हुए हर इंसान को अपनी विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 19 के अनुसार पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, संस्था एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, शांतिपूर्ण एवं बिना हथियार सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, रिजाइड एंड सेट इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बिना बाधा के भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और भारत में किसी भी प्रकार का व्यापार करने की स्वतंत्रता, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एन ऑक्यूपेशन और ट्रेड और बिजनेस। संपत्ति के अधिकार को 44वां संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार 44वां संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। अब वो मौलिक अधिकार नहीं है, अब वो कानूनी अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता, किताब लिखने की स्वतंत्रता, सिनेमा बनाने और देखने की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय झंडा फहराने की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार आर्टिकल 19(1) 19(1) के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 19 में दिया गया मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, बल्कि देश की एकता एवं अखंडता, सामाजिक सद्भावना और किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को देखते हुए संसद इस पर उचित प्रतिबंध लगा सकती। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें कहा गया है किसी व्यक्ति को उस वक्त तक सजा नहीं दी जाएगी जब तक कि वह व्यक्ति प्रचलित कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। साथ ही साथ उस व्यक्ति को उससे अधिक सजा नहीं दिया जा सकता जितना कि उस व्यक्ति को किसी अपराध के लिए कानून के द्वारा निर्धारित किया गया हो। उससे अधिक सजा नहीं दिया जा सकता। जितना कानून उसे निश्चित करेगा कि इस अपराध के लिए इतना सजा दिया जाएगा, उतनी सजा उसको दी जाएगी। अपने दिल से कोई नहीं चाहेगा कि अपने दिल से उसको हम अरेस्ट करके और ज़्यादा से ज़्यादा सजा दे दे, ऐसी बात नहीं है। उस अपराध के लिए कानून जितना निर्धारित करेगी उतना ही उसको सजा दी जाएगी। हम देखेंगे आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, संविधान द्वारा दिया गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता व्यक्ति के जीवन
के दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दैहिक का अर्थ होता है शारीरिक। यह स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। प्राण का अर्थ होता है मृत्युदंड और दैहिक का अर्थ होता है गिरफ्तारी से मुक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राण के स्वतंत्रता के अंतर्गत उस स्वतंत्रता को भी शामिल किया गया है जो व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण और सार्थक बनाता है। इसी तरह से दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अवैध रूप से गिरफ्तारी से मुक्ति की बात कही गई है। जीविका उपार्जन हेतु विदेश की यात्रा करना आर्टिकल 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार बताया गया है। संविधान में 86वां अमेंडमेंट किया गया और इस अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 21 के अंतर्गत 21 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया गया। एक क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं कि किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, कब? तो इसका आंसर होगा किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा किसी व्यक्ति को वंचित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं कि किस प्रक्रिया के द्वारा किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। तो उसका आंसर होगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। हम लोग अनुच्छेद 22 आर्टिकल 22 को देखेंगे। गिरफ्तारी या नजरबंदी के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से संबंधित संसद जब कानून बनाएगी तो उसमें कुछ बातों का ख्याल रखेगी जो इस तरह से है। गिरफ्तारी के कारणों को शीघ्र जानने का अधिकार। अगला पॉइंट है गिरफ्तारी के 24 घंटा के अंदर नजदीक के न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार। एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड and detained in custody is to be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours। अगला पॉइंट है अपनी इच्छा अनुसार वकील रखने का अधिकार। No arrested person can be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice। इसी अनुच्छेद में एक पॉइंट है निवारक निरोध अधिनियम। इसका इंग्लिश होता है प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट। अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज द लेजिस्लेचर टू मेक लॉज फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटी और फॉर रीजन्स connected with defense and foreign affairs। निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना अपराध के किसी दुर्घटना से बचने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। वर्तमान में इसके अंतर्गत 90 दिन तक बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के गिरफ्तार किया जाता है। अगर इसके बाद भी 90 डेज के बाद भी अगर पुलिस किसी प्रकार का सबूत नहीं दे पाती है तो फिर उसे छोड़ दिया जाता है। इस निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है किसी को भी, ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसीलिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन अगर पुलिस सबूत न दे पाए तो फिर उसे 90 दिन के बाद छोड़ दिया जाता है।
और यहीं से मैं इस वीडियो को रेस्ट दे रहा हूँ। मिलता हूँ अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।